प्यारे बच्चों, कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 4 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 प्रश्न क्रमांक 6। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया है कि प्रत्येक बर्तन की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत रुपये 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हमें इसे एक द्विघात समीकरण के रूप में इस प्रश्न को हमें सरल करना होगा। सबसे पहले इसमें हमें ज्ञात करना है निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत। तो इसके लिए हम पहले मान लेंगे कि निर्मित बर्तनों की जो संख्या है वह x है तथा प्रत्येक नग की लागत 2x धन 3 रुपये है। प्रश्न के अनुसार यहाँ कह रहा है कि लागत दर और बर्तनों की संख्या बराबर कुल लागत। हम इसे ऐसा लिखेंगे 2x धन 3 गुणित x बराबर 90। यहाँ पर लागत दर 2x धन 3 और बर्तनों की संख्या x है बराबर 90। अब x का इसमें गुणा कर दें इस कोष्ठक में तो 2x की घात 2 धन 3x बराबर 90 हो जाएगा। अब हम 90 का पक्षांतर करेंगे तो 2x स्क्वायर धन 3x ऋण 90 बराबर 0। यह हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। इसे हम गुणनखंड विधि से सरल करें तो पहले और आखिरी पद को यदि गुणा करते हैं तो 180 होता है। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 12 गुणित 15 अर्थात 15 में से 12 घटाने पर मध्य पद हमें 3x मिल जाएगा। फिर यहाँ x का गुणा कर देंगे तो 15x ऋण 12x ऋण 90 होगा बराबर 0। इसके बाद हम समूह बनाएंगे 2x स्क्वायर धन 15x का। इसी प्रकार से यहाँ पे ऋण उभयनिष्ठ लेने पर 12x धन 90 प्राप्त होगा। ऋण के स्थान पे धन का चिन्ह हो जाएगा। कोष्ठक से बाहर हमने इसको उभयनिष्ठ लिया इसलिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा व्यंजक या संख्या से भाग जा रहा तो x यहाँ पे उभयनिष्ठ है तो इसे लिखेंगे हम 2x धन 15 पे भाग जा रहा है 6 का तो लिखा जाएगा 2x धन 15। 90 में 6 का भाग गया 15 बार। चूंकि 2x धन 15 दोनों जगह पे आ गया इसका मतलब हमें गुणनखंड बिल्कुल सही कर रहे हैं। 2x धन 15 को सार्वभौमिक लेंगे हमें प्राप्त होगा x ऋण 6 दूसरा गुणनखंड। इस प्रकार से 2x धन 15 गुणित x ऋण 6 बराबर 0 होगा। अब हम यदि 2x धन 15 बराबर 0 लेते हैं इसके बराबर 0 लेने पर पक्षांतर करेंगे 15 का तो 2x बराबर ऋण 15 होगा। अब x का मान यहाँ से ऋण 15/2 होगा तो ऋणात्मक मान असंभव है इसलिए इसे हम छोड़ देंगे। अगला गुणनखंड हमारा x ऋण 6 है। इसके बराबर यदि 0 रखते हैं तो x का मान हमें 6 प्राप्त होता है। अब यहाँ हम देखेंगे जो हमने माना था कि निर्मित बर्तनों की संख्या x है तब यहाँ निर्मित बर्तनों की संख्या x बराबर 6 होगी और प्रत्येक नग के लागत 2x धन 3 अर्थात 2 गुणित 6 धन 3 होगा। x का मान यहाँ रखने पर तो 12 धन 3 अर्थात 15 रुपये। तो प्रत्येक नग की लागत 15 रुपये होगी। इस प्रकार से इस प्रश्न को सरल किया जा सकता है।